फ्रेंड्स, फिजिक्स में हम एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं जो कि ये कहता है लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो एरिया के इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब जब जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी लिक्विड की बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप गार्डन में पानी डाल रहे हैं पाइप से, तो आप पाइप के सामने सिरे को दबाते हैं तो पानी जो निकल रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब पानी दूर तक जाएगी क्योंकि आपने एरिया को कम कर दिया। एक और बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल है फिजिक्स में, बर्नौली प्रिंसिपल, जो कि ये कहता है जब जब वेलोसिटी बढ़ेगी लिक्विड की तब तक वहां पर प्रेशर कम होगा। मतलब कि अगर आपने एरिया को कम किया तो इस इक्वेशन के अनुसार वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहां पर प्रेशर यानी कि दाब कम होगा। अब ये बेसिक सा प्रिंसिपल देखिए आर्टरीज में किस तरीके से काम में आता है। ये हार्ट है, यहां पर आप देख रहे हैं आर्टरीज गई है और इसी आर्टरीज के थ्रू क्या हो रहा है, हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन मिल रहा है ब्लड सप्लाई के कारण। तो जब यहां पर आपको पता है जैसे तेल ऑयली फूड ज्यादा खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो यहां पर जाके जम जाता है जिसे कहते हैं प्लेक। इसे क्या कहते हैं, प्लेक। अब जब तो रास्ता जो है वो कम हो गया, नैरो हो गई है आर्टरी वहां पर, तो नैरो होने से फिर से यही वाला प्रिंसिपल, एरिया कम हो गया तो यहां पर ब्लड का जो फ्लो है वेलोसिटी बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो यहां पर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो जब ये प्लेक बहुत ज्यादा यहां पर जम जाते हैं तो जो आर्टरी में जो रास्ता है वो और पतला नैरो हो जाता है, जिससे कि यहां का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि अगर बाहर का प्रेशर इसके प्रेशर से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ये जो आर्टरी है क्या हो जाएगी, दब जाएगी, मतलब कोलैप्स कर जाएगी। और जैसे ये कोलैप्स हो जाएगी तो हार्ट के आगे के मसल्स जो है उनको ऑक्सीजन न मिलने के कारण वो डैमेज होना चालू हो जाएंगे, और इसी को कहते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें, एंजियोप्लास्टी होता है, बाईपास सर्जरी होते हैं, और भी बहुत से डिफरेंट सर्जरीज हैं। तो आज इसमें हम समझेंगे एंजियोप्लास्टी किस तरीके से काम करते हैं। जहां पर ब्लॉकेज है वहां पर ये जो छोटी सी स्टेंट दिख रही है, दिस इज नोन एज स्टेंट। ये स्टेंट को वहां पर लगा दिया जाता है। अब वो कैसे लगाया जाता है वो प्रोसीजर आगे एनिमेशन के थ्रू हम समझेंगे। तो ये हार्ट के मसल्स हो गए। यहां पर देखिए प्लेक जमने के कारण यहां पर ब्लड की जो फ्लो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, जिससे कि प्रेशर कम होता है और ये कोलैप्स हो जाता है। ये हाथ से यहां से क्या किया इन्होंने, देखिए इंजेक्ट किया, यहां से जो निडल गया है इसके थ्रू यहां से एक वायर गाइड यहां से इंसर्ट किया जाएगा, और ये जो गाइड यहां से जो वायर इंसर्ट हो रही है, देखिए यहां से होते होते हुए यहां से पूरा होते हुए वो हार्ट के यहां तक, ये जो आर्टरी से यहां तक गया। अब ये गाइड गया है, वायर गया है। अब क्या किया जाएगा, इसके ऊपर एक कैथेटर बोलते हैं इसको, कैथेटर को भेजा जाता है, और ये कैथेटर से एक डाई जो है उसको यहां से इंसर्ट किया जाता है। तो देखिए डाई जब यहां पर जा रहा है तो ये वाले हिस्से को आप ऑब्जर्व करें, ये वाला जो हिस्सा है देखिए यहां पर ब्लॉकेज होने के कारण जो डाई है वो पूरा का पूरा जा नहीं पा रहा है। तो यही जो डॉक्टर्स देखते हैं जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और ये स्टेंट है जिसको वहां पर भेजा जाएगा। अब देखिए स्टेंट के भेजने का जो प्रोसीजर है दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखिए उस कैथेटर के थ्रू यहां पर स्टेंट आया, स्टेंट के ऊपर बलून लगा हुआ है, बलून को हवा देकर के यहां पर क्या किया, इन्फ्लेट किया जाएगा, फुलाया जाएगा, और जब ये बक्कल जैसा जो स्टेंट दिख रहा है बक्कल जैसा पूरा खुल गया है, अब बलून को फिर से स्क्वीज करके वापस ले जाकर के जहां से हाथ से डाला गया था वहां से उसको खींच लिया जाएगा। तो जिससे कि क्या होगा कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता रहेगा और हार्ट भी सेफ रहेगा, और अटैक के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल जगह पर जब प्लेक जमा हो जाते हैं तो वहां पर एंजियोप्लास्टी जो है वो काम नहीं आता, वहां से पर फिर बाईपास सर्जरी वगैरह किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर दिस शॉर्ट, थैंक यू।